आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे को नई वीडियो में। तो आज हम आपको बताते हैं एक ऐसी वैरायटी जो कि हीट में सबसे ज़्यादा सर्वाइव भी करने वाली है और उसके साथ में अगर एमपी में या फिर सेंट्रल जोन में अगर देखें तो फिलहाल की कंडीशन में अच्छा खासा प्रोडक्शन या फिर हाई यील्डिंग कैपेसिटी के साथ में ये जो वैरायटी है इसका प्रोडक्शन है। तो इसके बारे में जो ज़्यादा जानकारी है हमारे आदरणीय संजय भैया बताएंगे। नमस्कार, आप सबका स्वागत है एक और बार। ये जो वैरायटी है इसका नाम है MSCS 6768 जो कि सकस के नाम से जानी जाती है। सकस एक मराठी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पौष्टिक, दमदार, कसदार। तो यही इस वैरायटी की खासियत है, मजबूत जी। और ये जो किस्म है इसको सेंट्रल जोन के लिए रिलीज़ किया गया, मतलब इसका जो नोटिफिकेशन है वो सेंट्रल जोन में किया गया। सेंट्रल जोन में आप जानते ही है गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश पूरा आ ही जाता है और महाराष्ट्र का भी कुछ एरिया है। अगर हम बात करें इस गेहूं की खासियत के बारे में तो अभी तक हम जो किसानों को जो हम तेजस गेहूं जो लगा रहे थे कम हाइट में अधिक उत्पादन, और किसानों को एक खाने वाली वैरायटी चाहिए थी, तो ये वैरायटी खाने में भी अच्छी है। 8.3 इसका चपाटी स्कोर है। 8 पॉइंट से ऊपर जो भी वैरायटियाँ रहती है वो सभी खाने में अच्छी रहती है, लेकिन इसका 8.3 है तो एक अच्छा खाने में भी इसका स्कोर अच्छा है। प्रोडक्शन की बात करें तो गवर्नमेंट के जो डाटा है उसके हिसाब से 56 क्विंटल हेक्टेयर से लगाकर 92 क्विंटल हेक्टेयर तक इसका प्रोडक्शन गवर्नमेंट के डाटा में लिया जा चुका है। उसके बाद एक और इसकी सबसे बड़ी खासियत अर्ली सोइंग और लेट सोइंग दोनों में भी इसका जो प्रोडक्शन है वो हाई प्रोडक्शन है। मतलब आप किसी भी कंडीशन में आप इसको लगा सकते हैं। जैसे हमारे क्षेत्र में अगर देखा जाए, जैसे कि हरदा-चूर क्षेत्र है हमारा, तो हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर जैसे मक्के की फसल लगाई जाती है बारिश के टाइम पे हमारे गांव के आइट साइड। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि कई किसान ऐसे रहते हैं जो कि खेत समय से तैयार नहीं कर पाते। तो ऐसी कंडीशन में जैसे लेट उनकी शोइंग होती है 10 नवंबर के बाद में, तो 10 से जो 25 नवंबर का समय रहता है उसमें भी अगर आप इस वैरायटी को लगा रहे हो तो इसका अच्छा खासा प्रोडक्शन मिल जाता है। बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड है जी, करनाल की जो साइड है उस पर ऐसा इसमें मतलब हमने जो उसमें पढ़ा उसके में ऐसा लिखा है कि इसने सबसे गर्मी में सबसे कम यील्ड रिडक्शन इसका हुआ है। मतलब सबसे कम गर्मी से जो मतलब उपज का जो नुकसान हुआ वो इसी वैरायटी में हुआ है। इसके साथ लगभग 20-22 वैरायटी थी, तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऑलराउंडर वैरायटी हमको मिलेगी। और ये भविष्य में जैसे पूर्णा, लोकवन, 322, तेजस लगा, ऐसे ऐसे ये एक दिन घर घर ये वैरायटी लगेगी। क्यों? क्योंकि आपको क्या चाहिए एक वैरायटी में? गर्मी सहन करने वाली वैरायटी होना, हाइट कम होना, मंडी में रेट अच्छा मिलना, हाई यील्ड वैरायटी होना, खाने वाली वैरायटी होना, तो सभी चीज़ इसमें है। मतलब इसका जो ग्रेन साइज़ है ये भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में है, बहुत अच्छा है। और उसके साथ में जैसे अक्सर देखा जाता है कि जब लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे अगर फरवरी एंडिंग की बात करें तो, या फिर मार्च अपने जनवरी एंडिंग की बात करें तो इधर फिर गर्मी ज़्यादा पड़ने लगती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो वैरायटी है सॉरी, ये जो वैरायटी है अच्छा खासा प्रोडक्शन देने वाली रहेगी, क्योंकि काफ़ी ऐसी वैरायटी हैं जो कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो ऐसी कंडीशन में उनका जो प्रोडक्शन है काफ़ी कम आ जाता है। बिल्कुल, इसमें वो वाली आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद क्या है कि आप किसी भी कंडीशन में आप इसको बो दीजिए। आप इसकी टिलिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है इसमें। ये जो आप प्लॉट है ये हमारा 50 किलो प्रति एकड़ का हमारा प्लॉट है। अच्छा, एक बात ये बताइए कि आपके यहाँ जो गेहूँ की सोइंग की जाती है तो इसमें आप प्रति एकड़ के हिसाब से सीड रेट क्या रखते हो? जैसे देखिए, मेरा जो कैलकुलेशन होता है और जो गवर्नमेंट के हमारे जो वैज्ञानिकों का जो कहना है, उनका ऐसा कहना है कि आप 1000 दाने का वेट कीजिए जी। 1000 दाने का जो भी वेट आता है वो आपके क्विंटल में जाना चाहिए। तो मेरे इसका जो वेट आया था वो 49 आया था जी। 1000 सीड्स का जो वेट था हाँ, वो तो 49 के हिसाब से आपका 24.5 मतलब 49 आया तो 49 किलो प्रति एकड़ आपका सीड रेट होना चाहिए। तो वो का वही सीड रेट हमने इसमें रखा। बीघे के हिसाब से हमारा 24.5 हो गया, एकड़ के हिसाब से 49 हो गया, मतलब 50 किलो प्रति एकड़ के आसपास आप इसको पकड़ के चलिए। और जैसे कि हमारे क्षेत्र में 1 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से सीड रेट डालते हैं। देखिए, आपके यहाँ क्या होता है कि आपके यहाँ थोड़ा हो सकता है ज़मीन का फ़र्क है, टिल्डिंग्स थोड़ी कम होती है। मैंने भी देखा है वहाँ पर जाकर, आपका जो बेल्ट है हरदा में वहाँ पे टिल्डिंग्स कम होती है, तो हमें भी लगता है कि आपके यहाँ सीड रेट ज़्यादा जाना चाहिए। हमारे यहाँ टिल्डिंग्स अच्छे हो जाते हैं। अब ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं सिंगल है, 8 इंची पे इसकी बोनी हमने करी है सूखे में, 50 किलो प्रति एकड़ इसका सीड रेट रखा, और इस वैरायटी ने पूरी तरह से खेत भरते। और ये जो आप प्लाट देख रहे हैं ये हम सबसे कमज़ोर जगह में आपको दिखा रहे हैं।
हाँ, ये सबसे कमज़ोर खेत की जो सबसे नीचे वाली जगह है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, बारिश का भी इसमें बहुत पानी, उसके बावजूद भी इस वैरायटी ने जो परफॉर्मेंस किया और सबसे मेरे हल्के खेत पे मैं आपको लेके आया हूँ। और यही चीज़ हम किसानों को दिखाते भी हैं ज़्यादातर कि देखिए जो अच्छी ज़मीन है, जहाँ अच्छी जगह है, वहाँ तो आपका जो गेहूँ है, कोई सी भी वैरायटी है वो सर्वाइव कर जाती है। लेकिन जहाँ थोड़ा सा वीकपन है, जहाँ थोड़ी सी जो मिट्टी है थोड़ी सी हल्की है, उसके साथ में अगर कुछ कमजोरियाँ आ रही हैं तो वो चीज़ अगर दिखाते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। और एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस साल गवर्नमेंट ने इसको फर्स्ट रैंक दी है। अगर हम पूरे ऑल इंडिया की बात करें, हाँ, तो इसकी रैंक फर्स्ट लगी है। ऑल इंडिया रैंकिंग फर्स्ट, इसका जो रैंक आया वो फर्स्ट आया है। तो सबसे बड़ी, और मैं आपको वो दूंगा, आप उसमें डाटा भी इसमें आप ज़रूर शेयर कीजिएगा जी किसानों के बीच में शेयर ज़रूर जी, करेंगे जी, डाटा। जी। तो गवर्नमेंट का जो भी रिपोर्ट रहती है वो हमेशा सही होती है, और हम भी आपको प्रैक्टिकल के तौर पर बताते ही है। देखिए अब जो गवर्नमेंट है वो तो 2-3 साल उस पर पूरा रिसर्च करती है, उसके बाद फिर आपको बताती है, और हमारा काम ये है कि हम 1-2 साल उस पर रिसर्च करें, हमारे फील्ड में लगाएं और उसके बाद फिर बाकी किसानों को बताएं, ताकि जो किसान जो ट्रायल का सोच रहे हैं उनको पहले से ही पता रहे कि इसमें। मेरा तो किसान भाइयों से बिल्कुल अनुरोध है, आप इस वैरायटी को जरूर ट्राई कीजिए, और ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आधा एकड़ 1 एकड़ में आप उसको लगा के जरूर ट्राई कीजिए। हाँ, ज़्यादा मतलब अगर कोई नया सीड लगा रहे हो तो जैसे हम तो आपको बता ही रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी आपके जो आपको जो विश्वास है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप अपनी फील्ड पे उसको थोड़ा बहुत लगाओ और फिर उसके बाद देखिए। जी, गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को पहली रैंक सेकंड रैंक देती है तो ऐसे ही नहीं देती है। हाँ, ये बात भी उनके सही भी है। 3 साल की मेहनत होती है। बहुत सारे सेंटर पे लगभग 1 साल में लगभग 13 से 14 सेंटरों पे इसका ट्रायल होता है। ऐसे करके अगर 3 साल की बात करें तो 36 बार इसका ट्रायल हो जाता है, हर सेंटर पे अलग अलग। सही है। छत्तीसगढ़ में अलग ट्रायल होता है, गुजरात में अलग ट्रायल होता है, महाराष्ट्र में अलग ट्रायल होता है, आपके राजस्थान में अलग ट्रायल होता है, मध्य प्रदेश में अलग ट्रायल होता है। उसके बाद ही गवर्नमेंट इसको, जो मतलब हमारे जो मतलब सरकारी जो अनुसंधान है, उसके बाद इसको रैंक देते, ऐसे ही रैंक नहीं देते। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी जानकारी शेयर की हमारे बीच में। और इसके बारे में बाकी जो जानकारियां हैं हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि MSCS 6768 कितने दिनों के बाद किस प्रकार से सर्वाइव करता है, नहीं करता है। खैर हम भी इस वैरायटी को लगाने वाले थे और संजय भैया ने बोल भी दिया था कि अगर आपको सीड चाहिए तो हम दे भी देंगे, प्रोवाइड भी करा देंगे। लेकिन हुआ क्या था कि मैंने आप सभी को बताया था कि डेंगू की थोड़ी समस्या आ गई थी, जिसकी वजह से हम बाकी का जो सीड है गेहूँ का वो लगा नहीं पाए। नहीं तो हम आपको हर 8 दिन 15 दिन 10 दिन में बाद में इसकी क्या कंडीशन रहती है, जिस प्रकार से अभी हम 513 के बारे में अपडेट कर रहे हैं, इस प्रकार से आपको बाकी जितनी भी वैरायटियाँ हैं उनको अपडेट हम नेक्स्ट ईयर ज़रूर करेंगे। बाकी एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।